तो अभी शुरुआत है तो कोई साथ तो नहीं देता, लेकिन मतलब कि डांटने वाले, ताने देने वाले, मतलब कि गालियाँ देने वाले बहुत लोग हैं। صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं इस बात से शुरू कि आज व्लॉग बनाने के लिए कोई टॉपिक नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। तो अब परेशान हूँ कि मतलब कि व्लॉग शुरू करूँ तो कहाँ से करूँ, क्या बोलूँ। यही आपसे मशवरा लेना था क्योंकि आप हैं हमारे दोस्त। तो आपसे मशवरा लेना था कि आज मतलब कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। कोई टॉपिक नहीं है ना मेरे पास, तो यही मेरी परेशानी, क्योंकि मेरी अभी शुरुआत है। तो मुझे ना इतने आइडियाज़ आते हैं कि मतलब कि किस तरह के वीडियोस मतलब के व्लॉग बनते हैं। तो बहुत परेशानी हो रही थी नहीं बल्कि हो रही है, क्योंकि शुरुआत है। अगर कुछ गलत बोल दिया, गलत कह दिया, तो लोग तो बैठे हैं ना मुझे ताने देने के लिए। लोग तो बस इसी ताड़ में हैं कि काश कोई इनकी मतलब कि कोई अच्छी, मतलब इनकी कोई बुरी चीज़ हाथ लग जाए हमारे। तो अभी शुरुआत है तो कोई साथ तो नहीं देता, लेकिन मतलब कि डांटने वाले, ताने देने वाले, मतलब कि गालियाँ देने वाले बहुत लोग हैं। तो बस लेकिन मैंने सोचा है कि कुछ भी हो व्लॉग तो बना के रहूँगा, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। उस्ताद आ रहा है मेरा। वालेकुम। उस्ताद ने कहा कि भैया चलो बैठो, मेरे साथ चलना है। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ चलना है, तो उन्होंने तो बताया नहीं, बस यही कहा कि बैठो, मैंने तुम्हें कहा है। मैं उनके साथ बैठ गया और अब जा रहे हैं, देखते हैं क्या हो। अब हम मोटरसाइकिल पर भी जा रहे थे और मैं सोच भी रहा था कि भैया उस्ताद जी कहाँ लेकर जाते होंगे। यहाँ तो शायद उनको किसी जगह पे कोई दावत मिली है, फिर तो भाई सोने पे सुहागा, या फिर उन्हें कोई ख़त्म शरीफ के लिए बुलाया होगा किसी ने। तो मैं ये सोचता ही रहा, लेकिन उस्ताद से पूछा लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया। तो मैं सोचता ही रह गया कि यार क्या वजह हो सकती है कि बता भी नहीं रहे, और इसी क्या ख़ास वजह हुई। लेकिन बहुत सारा अच्छा माहौल था, तो हमने भी इंजॉय करते गए। इंजॉय करते 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 हमने एक अच्छी सड़क आ गई, एक अच्छा रोड आ गया। तो मैंने फिर उनसे पूछा, अब तो बताएं सर कहाँ जा रहे हैं हम। बताता हूँ यार, जल्दी क्यों कर रहे हो? बताता हूँ। फिर भी नहीं बताया। तो चलते चलते हम एक मदरसे में पहुँचे। तो मदरसा था या मस्जिद थी, मतलब क्या थी, मस्जिद क्योंकि छोटी थी तो इतनी माशाल्लाह खूबसूरत बनी हुई थी ये। अब जो है ना हम उन मस्जिद के जो जहाँ पर हमें आना था, ठीक है, अभी तक उस्ताद ने बताया नहीं है कि क्या माजरा है और कहाँ पे, मतलब कि क्या, मतलब कि किस लिए हमें वो लेकर जा रहे हैं। तो भाई क्या होना था, यहीं चलते चलते एक मस्जिद आ गई। हम बाहर खड़े होकर मतलब कि अंदर जाने लगे। अंदर आके देखा तो माशाल्लाह बहुत एक खूबसूरत मस्जिद बनी हुई थी, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मतलब कि सजी हुई थी मस्जिद। तो हम अंदर आ गए और बैठे। फिर उन्होंने बताया कि भैया मुझे यहाँ के जो इमाम साहब हैं उनसे कुछ किताबें लेनी है। फिर मेरे तो यार सारे ख्वाब जो थे ना वो टूट गए, क्योंकि मैंने सोचा ही था कोई अच्छा खाने के लिए, मतलब कि किसी दावत पे जाएंगे या किसी को शादी का निकाह होता है ना, उन्हीं पे भी लोग बुलाते हैं, और ख़त्म शरीफ के लिए भी बुलाते हैं। तो मैंने ये सोचा तो वही होगा। लेकिन भैया फिर क्या, हम गए, अंदर गए, मतलब कि जो इमाम साहब थे उन्होंने हमें अंदर अपनी जगह पर बिठाया, जहाँ पर वो बैठते थे वहाँ पर उन्होंने हमें बिठाया, बहुत इज़्ज़त दी। और उसके बाद मतलब कि हम बातें करते करते करते, लेकिन आखिरी मतलब कि हमारा जो टॉपिक था कि भैया हमें किताबें चाहिए, तो मौलवी साहब उठा और किताबें लेने चला गया। तो सामने एक कबर्ड था, उसमें किताबें में पड़ी थी। तो मौलवी साहब जो है ना वो किताबें लेने उठाने, मतलब को मौलवी साहब ने हमें वो किताबें उठा कर दी। अब हमने क्या किया कि उसे पैक किया किताबों को, एक मतलब कि एक रुमाल के अंदर, एक इस तरह का, तो जो मुझे सर से बांधा हुआ है तो इसी का इस तरह का तो था। तो फिर क्या, हमने उसमें बांध कर एक बड़ी, क्या कहते हैं यार वो, गंढे, हम तो आपकी ज़ुबान में मतलब कि उर्दू में पता नहीं उसे क्या कहते होंगे, हम तो उसे भैया गंढे कहते हैं। एक बड़ी गंढे जो थी ना वो हमने बना ली। उसके बाद उसके बाद क्या, उसके बाद हम वापस आ गए। तो अब जो है ना हम आ रहे हैं वापस। तो हमें मौलवी साहब ने जहाँ से उठाया था, मेरे उस्ताद ने जहाँ पर मैं खड़ा था और हमें उठाया था, मैं यही सोच रहा था कि भैया आज तक मतलब कि किस तरह का व्लॉग बनाऊंगा। तो खुदा ने मौलवी साहब को भेज दिया और हमारा व्लॉग जो है ना वो कुछ अच्छा होने लगा।
तो मैं जब उधर से वापस आया तो नमाज़ का टाइम हो गया था। तो सारे दोस्त मतलब के पापा और मेरे 2 भाई थे और मेरे मामू वगैरह जो हमारे मतलब के एक ही घर के थे। तो वहाँ पे मस्जिद है, तो हमने उसमें नमाज़ अदा की। नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा यही काम होता है कि मेरे अपने ही कुछ लड़के होते हैं, क्योंकि बाहर जो दूसरे घर हैं मतलब के दूसरे लोग हैं वो काफ़ी दूर हैं, तो इसलिए इस वजह से वो नहीं आ सकते। तो मैंने उन अपने बच्चों को जो मुझे इल्म था कुरान शरीफ का, मैंने वो पढ़ाना स्टार्ट किया। ये पढ़ो। صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى وسبح بحمد ربك واستغفره। अब उन्हें पढ़ाने के बाद मैं यही सोचता रहा कि यार चलो कुछ मिनटों की तो बात हो गई आपसे और मुलाकात हो गई। तो आज के दिन में जो भी हमारे मतलब कि कुछ ख़ास इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी तो ज़्यादा कुछ ना मुझे और कुछ एड़ी मतलब कि ख़ास बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ दिनों में हम जा रहे हैं, मतलब कि कहाँ जा रहे हैं वो हम मतलब कि आपको बाद में बताएँगे। पहले आपको सिर्फ यही बताना कि हम जा रहे हैं आपको कुछ ख़ास दिखाने। तो अगर आपके दिमाग में, अगर आप के ज़हन में कोई अच्छा सा आइडिया है कि भैया आप इधर जाएँ, कोई अच्छी सी इमारत है कि भाई आप इधर जाएँ, आप इधर जाएँ, तो इंशाअल्लाह हम जो भी आपको अच्छी लगती है ना, मतलब कि जो भी जगह आपको अच्छी लगती है हमें आप बताएं, तो हम इंशाअल्लाह वहाँ जाएंगे और घूमेंगे भी। तो देखेंगे आपकी पसंद जो है ना वो कितनी बेहतर है और कितनी अच्छी पसंद है आप लोगों की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।